विद्यार्थियों, आपका स्वागत है प्रश्नावली 9.1 अध्याय 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले आज हम इसका 13वां सवाल करेंगे। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ सबसे पहले बना लेंगे 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस का शिखर। तो ये हमने एक यहाँ पे शिखर बना लिया, लाइट हाउस का शिखर बन गया ये। अब इसे क्या है कि यहाँ पे देखने पर दोनों समुद्री जहाज के अनुकोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखने वाला कोई बंदा है, कोई प्रेषक है देखने वाला, तो इस यहाँ पर हमारा क्षैतिज रेखा बनेगी। इसको हम ऐसे करके बना लेते हैं, क्षैतिज रेखा। तो ऐसे करके ये बन गई क्षैतिज रेखा, यहाँ से बना रखी है। तो यहाँ से जो देखता है, तो यहाँ से पहला कोण बनता है उसका अवनमन कोण, यानी अवनमन कोण हमेशा ऊपर से बनता है। तो पहला कोण यहाँ से बन रहा है नीचे की तरफ, ये बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री। कितने का? 30 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ से हम तल बना लेते हैं इसका नीचे। तो यहाँ पे जो बन रहा है ये पहला कोण हो गया, क्योंकि ये एकांतर एंगल पे कोण है, तो नीचे का एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री। इसी प्रकार से दूसरा कोण कहता है, यदि लाइट हाउस के एक और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और क्या नाम है, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है देखने पर। तो पहला तो हो गया 30 डिग्री, तो दूसरा कितना है? दूसरा भी बता रहा है ये है 45 डिग्री। तो इस लाइन को यहाँ से यहाँ मिला देंगे, तो इस कोण का नाम रख देंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ क्षैतिज पर है ये, तो ये हो गया 45 डिग्री। और यहाँ पर एकांतर कोण है, तो ये भी कौन सा कोण होगा? 45 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थी ये अपना चित्र आपको समझ में आ गया होगा। दो जहाज़ों का सिस्टम ऐसे ही है, एक जहाज़ ये है और एक जहाज़ ये है, और इन दोनों के कोण जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री है, जैसा कि हमारे प्रश्न अनुसार कहा गया है। और यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो है, यहाँ से ये दूरी निकालनी है हमें, यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले तो इसकी हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पे हमारे पास? ये है 75 मीटर। क्या है? एक शिखर है, एक ऊंची लाइट हाउस के शिखर से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज। ये हमारे पास क्या आ गया? समुद्र तल से 75 मीटर लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस आ गया। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं यहाँ पर बी, इसको मान लेते हैं यहाँ पर सी, और इसको मान लेते हैं यहाँ पर डी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपने मान लिया ए बी सी डी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब लिख लेते हैं इसके बारे में हल। मान लो ए बी 75 मीटर, ए बी बराबर 75 मीटर ऊंचाई का एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस है। ये बात हो गई इसकी लाइन की 75 मीटर की। ठीक है, ये लाइट हाउस के बारे में आ गया, 75 मीटर लाइट हाउस हो गया। ठीक है, उसके बाद और दो जहाजों की जो स्थिति है सी और डी हमने रख ली है यहाँ पे, और दो जहाज कहते हैं इसने, तो हमने इन दो जहाज़ों की स्थिति जो है, एक को सी एक को डी बना लिया। दो जहाज़ों की स्थिति जो है
ऊपर से देखने पर सी और डी है, यानी सी और डी है, जैसे कि हमने इस त्रिभुज में बनाया। तो अब क्या होगा, और हमारे पास कोण कौन कौन से देखें, तो एक तो कोण कोण ए, दोनों कोण तो ए पर ही बन रहे हैं, लेकिन हम पकड़ेंगे जहाजों के अनुसार कोण। तो इसमें लिखेंगे, इसलिए कोण सी, जो कोण सी किस में बन रहा है हमारा, ये कौन सी एंगल के हिसाब से बन रहा है, उसको बीच, जो कोण होता है उसको बीच में रखते हैं। हमारी जो ये चलती है ना थोर में, इनमें हमेशा कोण जो है वो बीच में रहता है। तो इसको इस तरीके से लिखें, कोण ए सी बी में, कोण ए सी बी में, या हम इसे डायरेक्ट कोण 30 डिग्री लिख देते हैं, या इसको कोण सी बी हम सी बी लिख देते हैं, लेकिन ये त्रिभुज कौन सी में आ रहा है, कोण ए सी बी में। तो त्रिभुज इसके अंदर जब ये 30 डिग्री, और त्रिभुज, तो कोण जो है हमारे पास, इनको हमने पूरी त्रिभुज के अनुसार ही कोण ले लिया। कोण ए डी बी में, क्योंकि डी पर कोण है इसलिए डी को सेंटर में रखेंगे। ए डी बी बराबर 45 डिग्री। डिग्री है। संकेत के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, कोण सी बराबर 30 डिग्री, कोण डी बराबर 45 डिग्री। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, संकेत के तौर पे, अगर आपको इसको अपने नॉर्मली माइंड में रखना तो अब क्या करते हैं, अब हम मान लेते हैं जो ये दूरी है इसके बीच की, यहाँ की, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ से इस चित्र के बीच में हम लाइन लगा लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, इस दूरी को, इसको हमने x मान लिया, और इसको मान लिया y, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो अगर हमें सवाल को सोल्व करना है तो हमें ये मानना ही पड़ेगा। तो सी डी को हमने x मान लिया, और डी बी को हमने y मान लिया। तो इस प्रकार से लिखेंगे, अब सी डी बराबर x व डी बी बराबर y मानने पर हमने ये मान लिया यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ से ये एंगल के अनुसार यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास आ गई x प्लस वाई, यहाँ से यहाँ तक x प्लस वाई हो गई। क्या चीज़ होगी, बीच की दूरी, इसको चाहे मीटर कह लो चाहे सेंटीमीटर कह लो, जो भी है, इतने मीटर आ गई। तो मीटर में है तो मीटर मान लेंगे, x प्लस वाई मीटर। तो अब देखने से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार का संबंध किससे होता है, टेन थीटा से। तो वो हम त्रिभुज के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बढ़ते हैं त्रिभुजों की ओर, जिससे हमें सोल्व करना है थीटा मान के अनुसार। चलते हैं त्रिभुज। तो अब त्रिभुज, इसलिए अब त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी डी में ले लो, चाहे ए बी सी डी में ले लो, कोई सी ले लो, आपकी चॉइस है। चलो हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में
त्रिभुज ए बी डी में। तो टेन थीटा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे एक तो ये आधार होता है, एक आधार दिया हुआ है, एक लंब दिया हुआ है। तो आधार और लंब की जो बात होती है वो कौन से संबंध रखती है? टेन थीटा के। टेन थीटा के संबंध रखती है वो टेन थीटा से। तो P अपॉन बी दिया हुआ है। तो किससे संबंध रखती है ये भाषा? ये संबंध रखती है टेन थीटा से। तो हमारे पास क्या है? टेन थीटा P अपॉन बी, टेन थीटा के बराबर हमारे पास दिया हुआ है। तो ए बी बटे डी बी होगा। अब इसका जब हम मान पुट करेंगे तो आगे बढ़ने पर यहाँ मान पुट कर लेंगे। यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, इसलिए आगे बढ़े। टेन कितना लेना पड़ेगा? यहाँ पे 45 डिग्री का मान है तो 45 लेंगे। टेन 45 डिग्री बराबर P अपॉन डी। P का मान कितना है? परपेंडिकुलर यानी लंब 75 है, और ये डी बी की वैल्यू कितनी है? y। इसको y रख लेंगे। तो अब क्या होगा? अब टेन 45 कितने के बराबर होता है? आगे बढ़ने पर टेन 45 1 के बराबर होता है। तो टेन 45 1 बराबर 75 गुणा y। तो इसकी क्या करेंगे हम यहाँ पे? आर पार गुणा करने पर। गुणा करने पर तो आर पार गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? y 1 से 1 की गुणा होगी, y से y। तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 75 मीटर। तो इससे सिद्ध हो गया db की जो हमारे पास दूरी है, एक जहाज की इसके पाद बिंदु से दूरी जो है वो 75 मीटर है। तो पहला समीकरण आ गया, इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब चलते हैं और एक अब मान लेते हैं, उसके बाद चलते हैं और समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब इसके बाद अब इसलिए समकोण त्रिभुज कौन सी आ गई हमारी? ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। ए बी सी में कोण क्या है? इसमें ए बी सी में थोड़ी एक त्रिभुज ए बी डी में हमने गए थे, तो इसमें डी बराबर कोण था हमारा, कितना था? 45 डिग्री। इसको लिखना चाहिए था, तो लिखा नहीं, सॉरी, चाहेंगे। इसी तरह ए बी सी में कोण सी बराबर है हमारा 30 डिग्री। तो दोस्तों इसको भी त्रिभुज को देखने से हमारे पास आधार का और लंब का आभास हो रहा है, यही बात, इसका ही संबंध प्रतिस्थापित हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है टेन थीटा ही लागू होगी, टेन थीटा का मान ही आएगा। तो इसलिए टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या आएगा? टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो टेन थीटा का मान जो हमारे तीन कोण अनुपातिक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ सवालों में, तो यही आता है, P अपॉन बी आएगा। तो क्या होता है हमारे पास? P बराबर कितना दे रखा है? P बराबर दे रखा है ए बी, और बी सी की वैल्यू इधर निकालनी है टोटल, तो x प्लस वाई दे रखा है, x प्लस वाई, इसको लिख लेंगे ऐसे। तो ए बी तो ए बी है, और इसकी x प्लस वाई इसलिए लिख दिया क्योंकि टोटल दे रखी है, सॉरी चाहूँगा। तो इसको हमने x प्लस वाई लिख दिया। अब हम 1030 का जो मान है हम यहाँ पे लिख लेंगे, 1030 बराबर 1030 डिग्री का मान लिख लिया यहाँ पे। तो ये कितने के बराबर होगा? ए बी की वैल्यू कितनी है? 75 है, बटे x प्लस वाई हो गया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम आगे बढ़ने का ये तीर का निशान लगाते चलेंगे ताकि संकेत से पता चलता रहे। अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। टेन थीटा 1030 का क्या मान होता है थीटा टेबल के अनुसार? 30 के अनुसार टेन का मान होता है 1 बटे अंडर रूट
3 होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो रख लेंगे। और क्या है हमारे पास, 75 गुणा में बटे में x प्लस वाई है। अब इसकी भी क्या करेंगे, आर पार गुणा कर देंगे। गुणा करने पर, तो आर पार गुणा करने पर लिखेंगे और इसके आर पार गुणा कर देंगे, इसकी इसके साथ हो जाएगी, तो x प्लस वाई एक्स प्लस वाई के 1 से गुणा हुई तो 1 बराबर गया, और बराबर में आ गया 75 अंडर रूट 3 गुणा में। और आपको पता ही है y का मान क्या है, समीकरण 1, ये हमारे पास आ गया। तो इस प्रकार से अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 से। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में y का मान, समीकरण 1 का मान y बराबर 75 रखने पर, क्योंकि इसमें 75 दे रखा समीकरण 1 में, समीकरण नंबर 2 में y बराबर 75 रखने पर भी लिख सकते हैं, या समीकरण नंबर 1 का मान रखने पर भी लिख सकते हैं, रखने पर। तो क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 75, जब करेंगे आगे सोल्व, तो 75 माइन अंडर रूट 3 गुणा में है, तो x बराबर क्या होगा आगे बढ़ने पर, यह है 75 अंडर रूट 3, ये 75 साइड में जाके क्या होगा, पक्षांतर होने पर माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 75 कॉमन है, तो एक 75 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, अंडर रूट 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ तक भी आप लिख दें, ये भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इससे x प्लस वाई जो है पूरी इनकी दूरी के बीच की दूरी है, ये है टोटल, और डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू हमने x निकाली थी, तो x बराबर इतना होगा। लेकिन अगर आप इसको आगे भी सोल्व करना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ तक भी आप लिखेंगे तो यहाँ तक भी आपका सवाल का उत्तर सही है। तो इसलिए हम लिख देते हैं इसका मान के हिसाब से, बराबर 75 अंडर रूट 3 का मान कितना होता है हमारा, अंडर रूट 3 का मान होता है गुणा में, तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं फिलहाल, अंडर रूट 3 का मान होता है हमारा 1.732, और माइनस में कितना है, 1 है। तो आगे बढ़े, तो 75 से माइनस किया तो कितना आया, गुणा में आया 0.732, तो एक को घटा दिया इसमें से, तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ। तो इसके बाद अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो हमारे पास, इसके साथ गुणा कर दो, अब इसकी 75 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा, गुणा करने पर 75 से गुणा करी, तो गुणा करनी आती है प्यारे विद्यार्थियों, आप डायरेक्ट इसके साथ गुणा कर सकते हो, हम गुणा करके आपको दिखा देते हैं। गुणा करने पर इसके बाद इसकी दूरी जो आएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 732 गुणा 75, को में है इधर से 0, तो 5 से गुणा करो इसके साथ, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगे 1, 5 के 15 1 16, हासिल लगे 1, 5 7 35 और 1 36, कोमा है तो ऐसे करके कोमा लगा देंगे 36, तो इस तरह से आ गया। उसके बाद गुणा का एक निशान, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 21 और 1 22, हासिल लगे 2, 7 2 7 49 और 2 51, तो इसको जोड़ लेंगे आपस में, 0 का 0, 6 और 4 10 की 0, हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 7 और 2 9, 6 और 1 7 7 और 2 9, 3 और 1 4, 5 का 5, तो कोमा कितने के बाद है, 1 2 3 के बाद है, तो 3 के बाद कोमा लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त हो गया ये
54.9 मीटर। इसको जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हम 54.9 मीटर ले लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएंगे ये 54.900। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए अतः लिखेंगे, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो है 54.9 मीटर है। यही होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।